महिला को इस बात से चिढ़ थी कि उसके पति ने उस पर तकिया फेंका था। उस रात उसने अपने पति को धोखा दिया, लेकिन जब दोनों पोकर खेलने के बारे में सोच रहे थे तो पति जल्दी घर आ गया, जिससे महिला इतनी डर गई कि उसने अपना डायपर गीला कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में बैठा आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। आदमी ने मेज पर कांसे के जूतों का एक सेट रखा जो पैरों के आंच के साथ जीजो के एक इंसान का चेहरा निकला। हांगकांग के काले बाजार में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत लगाई। आदमी ने खजाने को 2 हिस्सों में विभाजित किया और एक आधे को लपेटा। फिर वह बेडरूम में चला गया और उसे महिला को सौंप दिया। यह पता चला कि गाओ कियांग एक सांस्कृतिक अवशेष तस्करी गिरोह का दूसरा कमांडर था। उसने विक्रेता को पीटा और खजाना लूट लिया। अप्रत्याशित रूप से उनके ठिकाने पर पुलिस की नजर थी। अराजकता में गाओ कियांग ने खजाना लिया और दीवार पर चढ़कर भाग गया। अगले दिन वह जानकारी की जांच करने के लिए किताबों की दुकान पर आया। तभी उसे पता चला कि चुराया गया खजाना बहुत कीमती था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गाओ कियांग अभी चला गया है। बुक स्टोर के मालिक ने अपने बॉस को फोन किया। गाओ कियांग होटल के कमरे में चला गया और अगले खरीदार से संपर्क करके पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। अप्रत्याशित रूप से बॉस ने उसे फोन किया और बताया कि उसे खजाना मिल गया है और उसने बॉस की पीठ पीछे दूसरों के साथ उसका व्यापार किया है। बॉस उसे कभी आसानी से नहीं छोड़ेगा। गाओ कियांग एक बैकअप प्लान रखना चाहता था, इसलिए वह जल्दी घर चला गया। समझाने के बाद वह बिना पीछे देखे चला गया। अपनी पत्नी को हैरान चेहरे के साथ छोड़ गया। कोठरी में छिपा आदमी बाहर आ गया। महिला को इस बात से चिढ़ थी कि उसके पति ने उस पर तकिया फेंका था। उस रात उसने अपने पति को धोखा दिया, लेकिन जब दोनों पोकर खेलने के बारे में सोच रहे थे तो पति जल्दी घर आ गया, जिससे महिला इतनी डर गई कि उसने अपना डायपर गीला कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में बैठा आदमी बिल्कुल भी नहीं डरा। आदमी ने मेज पर कांसे के जूतों का एक सेट रखा जो पैरों के आंच के साथ जीजो के एक इंसान का चेहरा निकला। हांगकांग के काले बाजार में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत लगाई। आदमी ने खजाने को 2 हिस्सों में विभाजित किया और एक आधे को लपेटा। फिर वह बेडरूम में चला गया और उसे महिला को सौंप दिया। यह पता चला कि गाओ कियांग एक सांस्कृतिक अवशेष तस्करी गिरोह का दूसरा कमांडर था। उसने विक्रेता को पीटा और खजाना लूट लिया। अप्रत्याशित रूप से उनके ठिकाने पर पुलिस की नजर थी। अराजकता में गाओ कियांग ने खजाना लिया और दीवार पर चढ़कर भाग गया। अगले दिन वह जानकारी की जांच करने के लिए किताबों की दुकान पर आया। तभी उसे पता चला कि चुराया गया खजाना बहुत कीमती था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गाओ कियांग अभी चला गया है। बुक स्टोर के मालिक ने अपने बॉस को फोन किया। गाओ कियांग होटल के कमरे में चला गया और अगले खरीदार से संपर्क करके पैसे कमाने के बारे में सोच रहा था। अप्रत्याशित रूप से बॉस ने उसे फोन किया और बताया कि उसे खजाना मिल गया है और उसने बॉस की पीठ पीछे दूसरों के साथ उसका व्यापार किया है। बॉस उसे कभी आसानी से नहीं छोड़ेगा। गाओ कियांग एक बैकअप प्लान रखना चाहता था, इसलिए वह जल्दी घर चला गया। समझाने के बाद वह बिना पीछे देखे चला गया। अपनी पत्नी को हैरान चेहरे के साथ छोड़ गया। कोठरी में छिपा आदमी बाहर आ गया।